गुरुमा, इसी के साथ यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि लामा फेरा और रेकी के बीच में क्या अंतर है, अगर यही पूछा जाए कि योग माया और शाल्विक मंत्र रहस्य के बीच में क्या कुछ अंतर है, ये भी आप ज़रा बताइए। देखिए, जैसा अभी हमने बताया कि रेकी और लामा फेरा में अंतर क्या है, अब इसके साथ साथ योग माया, हुंकाराविद हलीम या शाल्विक मंत्र रहस्य की अगर हम बात करते हैं या सरोपा की बात करते हैं तो इनमें भी बहुत ही अंतर है। मैं अगर इनमें से कोर्स की बात करती हूँ, हीलिंग कोर्स की बात करती हूँ, तो इनमें शाल्विक मंत्र रहस्य हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा आप प्रत्येक प्राणी के जीवन के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को जानकर, उसके कारण को समझकर, उसके जीवन की समस्त समस्याओं से बाहर निकालने का उपाय कर सकते हैं। और वो उपाय मात्र मृत्युंजय मंत्र के द्वारा ही आप कर सकते हैं। अब योग माया की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे हमारे हीलर हैं जो योग माया को भी इस लामा फेरा से जोड़कर करवा रहे हैं, लेकिन योग माया, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम, ये सारे अलग अलग कोर्स हैं। हाँ, आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहते हो, तो आप सारे कोर्स सीख के इनमें अंतर समझ के आपके पास आने वाले रोगी या आपके पास जो भी कोई अपनी समस्या को लेके आता है, उनके समस्त आवश्यकताओं को समझते हुए आप उनका उपचार करते हैं तो उनको ज़रूर उनको रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर आप सोचें कि सभी में जो है आप रेकी कर दें या सभी के लिए आप लामा फेरा कर दें या सभी के लिए आप शाल्विक मंत्र कर दें तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूँगी कि लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य ये दो ऐसे कोर्स हैं जिससे हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करके अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए हम अपने जीवन से सुख, समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं योग माया सरोपा की, तो योग माया और सरोपा, जो मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं योग माया और सरोपा के लिए किसी को भी नहीं कहती कि आप ये कोर्स सीखो। लेकिन जो लोग 3 साल का कोर्स सीख रहे हैं, जो पूरे स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हैं, जो पूरे हीलर बनना चाहते हैं, जैसे टैरो कार्ड भी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, हुंकाराविद हलीम भी सीखते हैं, डाउजिंग भी सीखते हैं, डाउजिंग के द्वारा कैसे हीलिंग करनी है वो भी आप जानते हैं, तो ये सारा अगर आप जानना चाहते हैं तब आप योग माया और सरोपा की तरफ जा सकते हैं। अन्यथा यदि आप सोचें कि मैं सिर्फ योग माया और सरोपा सीख लूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपको सहमति नहीं दूंगी कि आप इस कोर्स को सीखें, क्योंकि योग माया जो है वो व्यक्ति की रोगों को अपने ऊपर लेकर डिवाइन में रिलीज करने की प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में क्योंकि देखा जाता है कि रोगी जो है स्वयं से ही इस अवस्था में नहीं होता कि वह ठीक प्रकार से बैठ सके, और ये योग माया में जो प्रोसेस होता है वो बैठने की अवस्था से ही इस क्रिया को किया जाता है। और दूसरा, इसमें कोई डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि इसमें डिस्टेंस हीलिंग हो जाएगी तो वह गलत कहते हैं। इस योग माया प्रोसेस में हमें रोगी को सामने बैठाना है और हम भी उसके सामने बैठेंगे, उसके अंगूठे और हमारे अंगूठे दोनों इस प्रकार आपस में क्रॉस करेंगे। तो अब ये देखिए कि अगर रोगी अगर ठीक तरह से अवस्था में नहीं है, उसने आपके पैर से अपना अंगूठा छुड़ा लिया या वह ठीक तरह से नहीं बैठा, तो जो रोग आप उसके शरीर से अपने अंदर ले रहे हैं वह आपके शरीर में बना रहेगा, चाहे उसके कारण आपकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। आप अंत समय तक उस रोग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए योग माया को बहुत ही ध्यान से और बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे हैं, पूरा कोर्स करें तभी सीखें, अन्यथा ना सीखें। अब इसके बाद सरोपा की बात आती है, तो सरोपा भी योग माया का ही पार्ट है। जैसे हमने योग माया में 65 सिंबल्स होते हैं जो हमारी बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, हम सिंबल्स के द्वारा योग माया में जो हम प्रोसेस बताते हैं उसमें वो सिंबल्स विजुअलाइजेशन के द्वारा उस रोगी के शरीर में डाले जाते हैं और फिर उसका रोग का उपचार किया जाता है।
बिल्कुल दर्शकों, तो आज हमने जाना कि हीलिंग कोर्स में क्या कुछ अंतर है, लामा फेरा और रेकी के बीच क्या कुछ अंतर है, ये भी आपने जाना। दर्शकों, अगर इसी तरह का कोई भी हीलिंग कोर्स आप करना चाहते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस कार्यक्रम के बाद भी गुरु माँ से बात करना, तो इस कार्यक्रम के बाद आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो संस्थान पर जाकर आप मिल भी सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के साथ ही आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान उनसे बैठकर पा सकते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर संपर्क करके हीलिंग कोर्स कर सकते हैं। हीलिंग कोर्स से आपको क्या कुछ लाभ होगा, कितना फ़ायदा हो सकता है, वो इस पूरे एपिसोड को आप देखेंगे तो आप इस एपिसोड को देखकर भी समझ पाएंगे। तो चलिए अब आपसे विदा कहने का समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने बेहद अच्छी बातें आज बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।